हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सेकंड पेपर में एक नए चैप्टर की बात करेंगे। नए चैप्टर का जो नाम है वो है कार्बोक्सिलिक समूह यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जहां RCOOH लगा मिल जाए यानी जहां पे आपको क्या लगा वो मिल जाए COOH, वो कहलाता है कार्बोक्सिलिक समूह। क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, इसके साथ क्या लगा है? R क्या है? R है एल्किल समूह। R की जगह, इस R की जगह आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? CH3 मेथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल एटसेट्रा, और भी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। R क्या है? एल्किल समूह है। R की जगह CH3 C2H5 या C3H7 आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। आप देखिए, इसके हम कार्बोक्सिलिक समूह को हम कई भागों में, कार्बोक्सिलिक अम्लों को कई भागों में बांट देंगे। देखिए, एक है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। घबराइएगा नहीं, अभी बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और तीसरा है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बहुत अच्छा उदाहरण CH3COOH का ले लीजिए। इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। डाइसाइड जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH2COOH बॉन्ड CH2COOH सक्सिनिक अम्ल। और ट्राई में आप ले लीजिए CH2COOH बॉन्ड C ब्रैकेट में OH COOH, ये हो गया CH2COOH। ठीक है, ये है आपका सिट्रिक अम्ल। अब बेटा बताइएगा, यहां पर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपने बोला है। मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। जहां पर एक COOH आए, मोनो का मतलब एक। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब है COOH। जहां एक COOH दिखे वो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जहां पे आपको दो COOH दिखे, दो को कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। जहां पे आपको तीन COOH दिखे, जहां पर आपको तीन COOH दिख जाए, मैंने अंडरलाइन 3 बार कर रखा है, तो ये होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिए। एक COOH तो ये आपका मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दो COOH हैं तो ये हो गया डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीन COOH हैं तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो नॉमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं, IUPAC के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सूत्र, साधारण नाम, और यहां चलेगा IUPAC। पेपर में आ जाता है आपके, IUPAC कई बार पूछी गई है, तो इसको आप भी लेके चलिए। पहला मैं सूत्र लिख देता हूं HCOOH। इसका साधारण नाम जो होता है वो है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो चींटियों में होता है, चींटियां जब काट लेती हैं तो आपको क्या होता है, वहां पर जलन सी होती है। वो चींटियां क्या करती है, आपकी बॉडी में फार्मिक अम्ल इंजेक्ट करा देती हैं, जिससे आपको जलन होता है और वहां पर स्वेलिंग सी आ जाती है। ठीक है, इसका IUPAC क्या होगा देख लीजिए। पहली चीज तो जहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो वहां बोलचाल में तो हम बोलेंगे ओइक।
अम्ल। और लिखेंगे क्या, लिखने में आएगा नोइक अम्ल। देखिएगा अभी एक एग्जांपल समझिए, यहां नंबर ऑफ कार्बन, एक ही कार्बन तो दिख रहा है, तो एक कार्बन को कहते हैं मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है लगा हुआ, तो हमने क्या कहा है, जब COOH लगा हो तो क्या लगा देंगे, नोइक। ठीक है, तो मेथ नोइक अम्ल। एक कार्बन को बोला हमने मेथ, COOH को क्या बोला, नोइक लगा दिया, अम्ल। ठीक है, तो बोलने में देखिए मेथनोइक, मेथनोइक, ओइक निकल रहा है, बोलने में तो ओइक निकल रहा है, मगर लिख क्या रहे हैं, नोइक। तो ऐसे याद रखिएगा, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं, कोई जल्दी बताता नहीं, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मगर जो रियल है वो ही है। आप देखिए यहां H की जगह मैंने आपकी बात ले लिया CH3 COOH। इसका साधारण नाम होता है, अभी पढ़ के आए हैं मोनोकार्बोक्सिलिक में, एसिटिक अम्ल। यह है एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल में देखिए आप IUPAC इसका लिखेंगे, क्या कार्बन है, दो कार्बन को कहते हैं एथ। क्या बोलते हैं, एथ। और COOH है तो ये नोइक हो गया, तो क्या हो गया, एथ नोइक अम्ल। दो कार्बन दिख रहे हैं तो एथ बोल दिया, COOH को क्या लगाएंगे, नोइक, नोइक लिख दिया, और क्या है, अम्ल, एथनोइक अम्ल। सारा नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है। एक और एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 COOH। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपियोनिक अम्ल। सारा नाम क्या है, प्रोपियोनिक अम्ल। आप नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे। और COOH क्या आएगा, नोइक आएगा, तो लगा देंगे इसमें नोइक, प्रोपनोइक। प्रोपनोइक अच्छा नहीं लग रहा तो पा के पहले मात्रा लगा देंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला देखिए CH3 CH2 CH2 COOH। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेरिक अम्ल। एक मिनट में साधारण नाम थोड़ा देख लूं, हाँ सही बोल रहा था, ब्यूटेरिक अम्ल सही बोल रहा था मैं, उस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को बोलेंगे ब्यूट। और COOH है तो नोइक लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ब्यूटनोइक तो होगा नहीं, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। ये हो गई आपकी IUPAC। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, IUPAC पेपर में पूछ ली जाती है, तो चैप्टर वाइज हम लोग IUPAC को भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक समूह की आप देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की आप IUPAC को देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, अब इसकी हम बनाने की विधि पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि को पढ़ेंगे। इसको आपने स्क्रीनशॉट लिया, चलिए रफ करते हैं। बनाने की विधि हेडिंग डालेंगे, बनाने की विधि में लिखिए, एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर किसकी उपस्थिति में, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। फिर से बोल रहा हूं, एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन देख लीजिए, यहां पे आपने CH3 CHO, ये क्या है, एसिटल डिहाइड। ठीक, इसका हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हमेशा ऑक्सीजन के द्वारा होता है। कैसा ऑक्सीजन लिया, नवजात ऑक्सीजन
ऑक्सीजन परमाणु, और तीर के ऊपर क्या दिखा दिया, तीर के ऊपर हमने दिखाया अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट मैंने बोला है। तो अम्लीय शब्द जब भी हम बार बार बोलेंगे तो अम्लीय का मतलब होता है H2SO4, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और सोडियम डाइक्रोमेट क्या होगा, Na2Cr2O7। अम्लीय को क्या बोलेंगे, H2SO4, और सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। अब ऑक्सीकरण जैसे ही कराएंगे तो यहां पर जाके ये ऑक्सीजन लग जाएगा, तो CH3C कितने O हो गए, 1 और 2 OO, और ये हाइड्रोजन हो गया CH3COOH। यही हमको बनाना था, ये है एसिटिक अम्ल, बन गया। ये बनाने की विधि हो गई। कैसे हिंदी लिखेंगे, एस्टरडिहाइड की क्रिया क्या कराएंगे, नवजात ऑक्सीजन परमाणु, या लिख लो ऑक्सीकरण कराने पर किसकी उपस्थिति में, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बनाने की विधि हो गई। चलिए इसको नोट कर, अब आगे बात कर लेते हैं। बनाने की विधि में ही है एस्टर के जल अपघटन द्वारा, यानी जल के द्वारा हम तोड़ेंगे। जल अपघटन शब्द जब भी आ जाए तो जल के द्वारा क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लेंगे, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5। C2H5 को बोलते हैं, C2H5 को क्या बोलेंगे, एथिल, और इतने भाग को हम लोग बोलेंगे एसीटेट। C2H5 को बोला एथिल और CH3COO को क्या बोला, एसीटेट। अब इसका हम कराएंगे जल अपघटन, यानी जल के द्वारा क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो जल के द्वारा कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए, यहां पर देखिए, आप जल को ऐसे लिख सकते हो, जल को आप ऐसे लिख लो HOH, ये H2OE है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब कैसे हम लोग तोड़ेंगे, देखिए इसका इस तरह, ठीक है। क्या डिब्बे में बंद हो गया देख लीजिए। पहले तो आप देख लीजिए डिब्बे के बाहर क्या बचा, CH3COOH, CH3COOH, ये बन गया CH3COOH, क्या है, एसिटिक अम्ल है। अब बचा क्या, C2H5, और ये क्या बचा, OH। C2H5 को बोलते हैं एथिल और OH को बोलते हैं एल्कोहल। तो जल द्वारा जब हम एथिल एसीटेट को तोड़ेंगे तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल में टूट जाता है। तो हिंदी कैसे लिखेंगे, एथिल एसीटेट की क्रिया क्या, ऐसे लिखो, एथिल एसीटेट को का जल अपघटन करने पर एसिटिक अम्ल व एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब इसमें एस्टर क्या है, एस्टर देखिए, ये आपको जो दिख रहा है इतना भाग COO, ये एस्टर है। COO क्या है, ये एस्टर है, ठीक है। C2H5 को एथिल बोला और इस पूरे भाग को हम एसीटेट बोलते हैं। खाली एस्टर की बात करें तो COO, ये क्या है, एस्टर है, ठीक है। COO क्या है, एस्टर है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें H2SO4 भी लगा दीजिएगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही काफी है। लेक्चर 1 में हम लोग, यहाँ लेक्चर 1 पे हम लोग क्या क्या पढ़े, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बताया, साथ ही साथ हमने इसके IPSC को पढ़ा, बनाने की विधि को पढ़ा, 2 तरह से बनाया हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कल की वीडियो में उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, उसके उपयोग पढ़ेंगे और कल ही इस लेक्चर को खत्म कर लेंगे। पूरा चैप्टर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का यानी एसिटिक जो अम्ल है इसका हम 1-2 ही लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पिछले वीडियो को भी देखते रहिए, साथ में आगे आगे भी चलिए। और हमने केमिस्ट्री के कई हम लोगों ने क्या किया है, बेसिक केमिस्ट्री के भी वीडियो डाले हैं, तो जाकर उनको भी देखिए। जो बच्चे अभी तक केमिस्ट्री को सही से नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो जाके वहां वीडियो को देखें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।